मुझे यहाँ थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे अपने इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पे आके कुछ जो भी मैंने कुछ सीखा आईएमसी से वो मैं सबके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले मैं सबको ही गुड आईएमसी बोलती हूँ। जितने भी मेरे कुलीग्स, मेरे साथी जितने भी हैं उनको मैं गुड आईएमसी। और मैं अपने जो मेन जो आईएमसी के जो फाउंडर चेयरमैन हैं डॉक्टर अशोक भाटिया जी और डॉक्टर मदन सर जी, नहीं मदनी सॉरी सत्येंद्र भाटिया जी, एमडी जो हमारे सत्येंद्र भाटिया जी, वो उनको धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने इतना अच्छा ये बिजनेस हम लोगों को दिया जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग इस बिजनेस से क्या अपना जो भी उनकी इच्छाएं हैं, जो भी उनकी जरूरतें हैं वो उसको पूरा कर पा रहे हैं। और डॉक्टर आर के दास जी का मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहती हूँ। सर ने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करा, बहुत अच्छा है। इतने सारे चेयरमैन, इतने लोगों को मिलने का, देखने का एक बहुत ही अच्छा उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है। तो उनके लिए मैं एक जोरदार ताली बजाना चाहती हूँ कि उन्होंने ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जिससे हम लोगों को कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। अदरवाइज हमें ये लगता था हम कैसे बोल पाएंगे। तो मैं बस बहुत बहुत धन्यवाद सर का भी। और मैं अपनी स्टार्ट करती हूँ कि मैंने आईएमसी में मैं आई क्यों और कैसे आई। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मेरा नाम गुरमीत कौर है और मैं चेयरमैन स्टार हूँ। और लाइफ में पहले कभी सोचा नहीं था कि भी मैं आईएमसी में आऊंगी या नेटवर्किंग में आऊंगी, क्योंकि मेरी लाइफ थी, जो मेरा फैमिली लाइफ थी, वो इस तरह से थी कि मुझे टाइम ही नहीं होता था कि मैं कुछ करूं। मगर मैं साथ साथ अपनी फैमिली लाइफ के साथ साथ मैं अपना कुछ ना कुछ, मैं इतनी मोटिवेटेड रहती थी, कुछ ना कुछ मैं करती रहती थी। कभी मंदिर कमेटी में मेंबर, कभी मैं गुरुद्वारा कमेटी में मेंबर, कभी मैं सोसाइटी में, वेलफेयर सोसाइटी में मेंबर, मतलब कुछ काम करती रहती थी। मुझे ये लगता था कुछ हेल्पिंग मतलब काम करते रहे, सेवा का काम करते रहे। मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेट्रो नेवी में चीफ इंजीनियर हैं। तो मुझे कभी मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे काम करना है, ना मुझे घर के लोगों ने करने दिया कि मनी के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह मतलब मैं मेरे मैं रुद्रपुर से हूँ, नैनीताल की तरफ से। छोटे से शहर तो अभी हुआ है, पहले तो कस्बा था। बहुत ही मतलब शाई नेचर की मैं लड़की थी। मगर वो जब फिर उसके बाद धीरे पढ़ाई, जो भी हमने पढ़ाई करी, फिर शादी हो गई, उसके बाद बच्चे हो गए। हस्बैंड मर्चेंट नेवी में थे तो हमेशा क्या कहते शिप पे मुझे उनके साथ हमेशा जाना पड़ता था। तो मैं काम के बारे में तो खैर उन दिनों मैं नहीं सोचती थी। बट ये रहता था कि जब मैं फॉरेन में जाया करती थी तो मैं वहां लोगों को देखती थी कि वहां लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। मतलब कोई खाली नहीं बैठता, चाहे कोई 60 ईयर्स का है, कोई 70 ईयर्स का है, 80 ईयर्स का है, और कोई भी, सब लोग अपना काम अपने आप करते हैं। इवन घर का काम भी लोग अपने आप। यहाँ पे तो, इंडिया में तो ये है कि काम वाली लगा लो और काम करते रहो, सब डिपेंडेंट। यहाँ पे डिपेंडेंस। तो वहां पे बाहर जाके मैंने ये देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी मतलब 10 15 साल 16 साल की होते और अपने लिए वो काम करने लग जाते, वो भी पैसा कमाने लग जाते। मगर हम लोगों को अच्छा नहीं लगता था, हम कहते थे क्या है, हमारे तो उधर ऐसा नहीं है, खूब मजे हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। मगर जब जब उनको देखती थी तो फिर यही सोचती थी कि हाँ बहुत अच्छा है कि लोग इंडिपेंडेंट बनते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग, बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, कुछ काम नहीं करते, कुछ कमाते नहीं है। वहां बच्चे, छोटे छोटे भी बच्चे कमाने लग जाते हैं। तो ये लगता था, अच्छा लगता था। तो मैं जब भी बाहर से आती थी तो मुझे लगता था कि मतलब किसी से अपनी हेल्प नहीं लेनी, मुझे खुद ही करना है सब काम। फिर धीरे धीरे मेरे बच्चे हो गए, मेरे बच्चे बड़े हुए, बच्चों को लेके भी मैं शिप पे जाती रही। मतलब कभी हम 6 मंथ इंडिया में होते थे, 6 मंथ आउट ऑफ इंडिया होते थे। तो इस तरह करते करते लाइफ चल रही थी। धीरे धीरे बच्चे पढ़ाई करने लग गए। मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं।
जब मेरे बच्चे 10th-12th में आ गए तो फिर मैंने अपना शिप में जाना कम कर दिया। हस्बैंड के साथ जाती कम थी और मैं अपना फिर बच्चों को फुल टाइम देने लगी। तो वो बच्चों के साथ टाइम देते-देते उनके साथ-साथ मुझे अपने लिए भी टाइम मिलने लग गया। तो मैं अपना साथ-साथ कुछ करती रहती थी। मुझे मतलब खाली बैठना मुझे ऐसा लगता था कि कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जो मैं बाहर फॉरेन जाती थी तो देखती थी सब लोग लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो मुझे भी जैसे मतलब मेरे में ऐसे जोश आता था कि भई मुझे भी करना है, मुझे लेटना नहीं है, मुझे सोना नहीं है, सो के मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। तो मैं कोई ना कोई कोर्स जॉइन कर लेती थी, क्योंकि काम तो मेरे को कोई करने नहीं देता था। मेरे हस्बैंड मना करते थे कि नहीं भाई तुम अपना फैमिली देखो, बच्चों को पढ़ाओ, एन्जॉय करो। बट मैं मानती नहीं थी और मैं जो शिप पे चले जाते थे, तो मैं अपना पीछे कोई ना कोई कोर्स जॉइन कर लेती थी। मैंने उनके पीछे चुपके-चुपके से करती थी। तो मैंने अपना न्यूमरोलॉजी भी मैंने सीखी, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। मैंने ब्यूटीशियन सीखा शहनाज़ से, ब्यूटीशियन भी मैंने किया, मगर मुझे काम नहीं कोई करने देता था। मैं सीखती रहती थी कुछ ना कुछ। जैसे ये 6 मंथ के लिए जाते थे, 6 महीने का कोई कोर्स करने लग जाती थी कि बस कुछ सीखना है। धीरे-धीरे ऐसे ही मुझे मैं जब फ़ॉरेन जाती थी और जो मैं वहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ करती थी, वो फ़ॉरेन से लाके ही करा करती थी। पर जब मैं इंडिया में रहने लगी तो क्योंकि इंडिया का जो वेदर है और बाहर का जो वेदर है बहुत डिफरेंट है। तो इसलिए मुझे लगता था कि जो हम बाहर के मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, वो मेरे स्किन के लिए मुझे अच्छा नहीं, क्योंकि मैं ब्यूटी में आ गई थी। ब्यूटीशियन का मैंने कोर्स कर लिया था, तो मुझे लगने लगा था हाँ, कि ये डिफरेंस है कि वेदर का बहुत फ़र्क पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। तो मैं अपने यूज़ के लिए मतलब थोड़ा जो कोशिश करती थी, मैंने ख़ैर इंडियन प्रोडक्ट्स तो यूज़ नहीं करे, फ़ॉरेन के ही किए थे, बट यहाँ पे वो जो ब्रांड जो मैं यूज़ करती थी, वो नहीं मिला करता था उन दिनों में। तो फिर धीरे-धीरे चलो जैसे-तैसे करके करते थे। फिर मुझे काम करने का तो शौक था ही, मैंने 1-2 कंपनी भी जॉइन करी, मगर मेरे को बिज़नेस किसी ने नहीं करने दिया। मैं इनको अपने घर के अपने हस्बैंड को यही बोलती थी कि भई चलो मैं अपने यूज़ के लिए मैं प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए मैं जॉइन होती हूँ, अदरवाइज़ मुझे मुझे काम नहीं करने देते थे। तो मैं भी कोई सीरियसली किसी काम को लेती नहीं थी। कि मुझे बस ये था कि कुछ ना कुछ अपने आप को एनरोल रखती थी, किसी ना अगर चाहे वेलफेयर में रखती थी, चाहे मैं मंदिर में रखती थी, चाहे गुरुद्वारे में रखती थी, मतलब अपने आप को बिज़ी रखती थी। और फिर ऐसे ही करते-करते मेरे को किसी ने ऐसे आईएमसी के, क्योंकि मैं प्रोडक्ट के तो मुझे सैटिस्फाइड तो थी नहीं मैं कहीं से भी, तो मगर मेरा दिल ढूँढता रहता था कि भी हाँ, भी कोई चीज़ ऐसी मिले कि जो मुझे मतलब पूरी शुद्ध मिले और मैं अपना मतलब वो यूज़ करूँ। तो मुझे किसी ने मुझे बताया कि भई आप ऐसे आईएमसी कंपनी है और वहाँ पे ये प्रोडक्ट आप यूज़ करो और आपको अच्छे लगेंगे। तो उन्होंने बोला जी इसमें आप बिज़नेस भी कर सकते हैं, आप इसमें ये भी कर सकते हैं। तो मैंने तो साफ़ ही बोल दिया कि मुझे बिज़नेस नहीं करना। मुझे अपने लिए प्रोडक्ट चाहिए, मैं यूज़ करूँगी, अगर मुझे अच्छे लगेंगे तो मैं उसको यूज़ करूँगी। तो सॉरी। धीरे-धीरे मैंने अपनी आईडी तो मैंने लगा ली थी अपनी कि चलो मुझे कम से कम प्रोडक्ट अच्छे मिलेंगे, तो मैं साथ-साथ मैं प्रोडक्ट भी यूज़ करूँगी और साथ-साथ में मेरे पैसे भी बचेंगे, सेविंग भी होगी और मुझे कैशबैक भी आएगा, जो मतलब जो उन्होंने मुझे समझाया था। तो मैं अपना पर्सनल यूज़ करती रही, जब मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, तो धीरे-धीरे मैंने लोगों से भी शेयर करने चालू कर दिए और प्रोडक्ट यूज़ करते-करते आज मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ और यूज़ करते और लोगों को बताते, उनको उनको समझाते हुए मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की जो अपने जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, उसपे मेरे को बहुत इवन मेडिसिन भी, इवन इनके जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे घर में इस समय 100 प्रोडक्ट्स एट इस समय भी आपको मेरे घर में मिल जाएँगे। मैं इतने प्रोडक्ट इतने लाइक करती हूँ, थैंक यू गॉड कि ऐसा डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने हमारे लिए ये आयुर्वेदिक कंपनी बनाई, आईएमसी को बनाया और हम उस चीज़ को उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वो मुझे मतलब मुझे मेरे तो
आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे घर में बस आईएमसी होती है, सब लोग, मुझे घर के लोग यही मतलब कहते रहते हैं कि और आईएमसी के सिवा भी कोई बात कर लिया कर, हर समय जब देखो आईएमसी करती रहती है। मतलब इतनी मैं फैन, मतलब वो हो गई मैं फैन इन प्रोडक्ट्स की कि बाहर के प्रोडक्ट्स के बारे में सोच ही नहीं सकती कि मुझे कोई बाहर से भी प्रोडक्ट। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं यही से आईएमसी से जो भी प्रोडक्ट लूं आईएमसी का लूं, चाहे मैं किचन का, चाहे मैं ब्यूटी का लूं, चाहे मैं पर्सनल केयर लूं, चाहे मैं हेल्थ केयर लूं, सभी कुछ मुझे आईएमसी का ही चाहिए। और जब कोई चीज नहीं मिलती तो उस समय बड़ा अजीब सा लगता है कि नहीं ये क्यों नहीं है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मतलब इतना मैं मतलब आईएमसी के प्रोडक्ट्स को तैयार करने लग गई हूँ, मतलब ये है। और मैं बीच बीच में मेरे को अपने ट्रैक से मैं हट जाती हूँ, पर प्लीज जैसे जैसे मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ सबके सामने, तो मतलब ऐसे जूम में मैं मीटिंग दे रही हूँ फर्स्ट टाइम, तो इसलिए थोड़ा ट्रैक बदल सकता है। मैं आप बता रही थी कि मेरे 3 बच्चे हैं, और हस्बैंड तो मैं बता ही चुकी हूँ, चीफ इंजीनियर थे मर्चेंट नेवी में, अभी 3-4 साल पहले ही रिटायर हुए हैं। मेरा बेटा है वो भी मैकेनिकल इंजीनियर है, वो भी शिपिंग में है, वो भी इस समय सिंगापुर में है। और मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों ही मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस हैं। वो एक मेरी बड़ी बेटी मेरी जर्मनी में है, वहाँ बैंक में जॉब करती है। एंड मेरा दूसरी बेटी जो है वो अमेरिका में है, वो भी मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में है, और वो भी एक ऑफिस में काम करती है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। तो उनको भी 6-7 साल हो गए हैं उनको बाहर गए हुए। और मेरी डॉटर इन लॉ भी है, वो भी मास्टर इन फाइन आर्ट्स में है। तो आप समझ सकते होंगे कि भाई फैमिली की तरफ से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ अच्छा है, सब भगवान ने दिया है। बट मुझे इस आईएमसी में जो मैं आई, मेरे 2 रीजन थे। एक तो मुझे अपने लिए प्रोडक्ट चाहिए थे, और मुझे ऐसे मतलब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट चाहिए थे जो मेरी स्किन को, मेरी हेल्थ को अच्छा रखें, क्योंकि सभी को पता है कि जितने भी एलोपैथी मेडिसिन होती हैं वो हेल्थ को क्योर नहीं करती, मतलब जैसे होता है कि भाई ठीक कर देती हैं, मगर क्योर नहीं करती, खत्म नहीं करती हैं। मतलब जैसे अगर कोई बीमारी है तो उसको खत्म नहीं करनी है, इंस्टेंट वो ठीक कर देती हैं कि आपको आराम हो जाता है। अपनी जगह वो भी बहुत काम आती है, मगर जो हमारी जो बॉडी है, जो नेचुरल चीजों से बनी हुई है, सभी को पता है कि हमारी बॉडी जो है सारी नेचुरल टिश्यूज जो बने हैं, नेचुरल प्रकृति से बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें जब हमें एक जो नीड है हमारी बॉडी को, वो आयुर्वेदिक है, जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है, मतलब हेल्दी रखता है, अच्छा रखता है। तो ये सब क्या कहते हैं, बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट्स के लिए। और मैं अपना ट्रैक भूल गई चलानी तो तो फैमिली के लिए तो मैंने बता ही दिया आपको। फिर हाँ, बिजनेस में मेरा आने का काम, मैंने जब ज्वाइन किया था, तब मैं यही कहती थी कि मुझे बिजनेस नहीं करना, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी फैमिली मुझे करने नहीं देगी। और यही होता है आज की डेट में भी, मेरी फैमिली मुझे हर काम के लिए रोकते हैं कि नहीं ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बैठे हो आराम से, क्यों करती हो, क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें करने की। मगर जो मेरे दिल में है, जो मेरा पैशन है, मुझे ये लगता है कि अगर मैं इसको करती हूँ, अगर मैं किसी को बताती हूँ, किसी को शेयर करती हूँ, किसी की मैं हेल्थ अच्छी कर देती हूँ, मेरे बताने से किसी की हेल्थ अच्छी हो जाती है, कोई पैसा कमाने लग जाता है, कोई बहुत ऊंचाइयों पे चला जाएगा, तो वो मेरे लिए इतना अच्छा मोमेंट होगा कि मैंने किसी को बनाया, मतलब उसको हेल्प करी मैंने। करना तो हर किसी को अपने आप है, हिम्मत, मेहनत अपना इंसान को खुद को करनी है। जो ये नहीं कि हमने आईडी लगा ली और हम अपने आप ही करोड़पति बन जाएंगे, हमारी हेल्थ ऐसे ही अच्छी हो जाएगी बिना खाए। मतलब आईएमसी में जुड़ गए हैं, आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, और जी बस उसमें जुड़ने से ही हम हेल्दी हो जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, ये सब बेकार की बात है।
जब तक आप उसको यूज नहीं करेंगे, जब तक आप उसको क्या कहते हैं, काम नहीं करेंगे, उसमें पैसे के लिए मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप उस चीज का फायदा मतलब वो नहीं ले सकते। अब मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि मैंने कोई भी काम है, आप फैमिली की भी बात लेते हैं, आपको फैमिली ग्रो करने के लिए भी इतना मतलब मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों के हेल्थ का, बच्चों को ट्यूशंस का, बच्चों के एग्जाम्स का, बच्चों के एडमिशंस का। मतलब हस्बैंड मेरे बाहर रहते थे तो ये सारी मेरे सिर पे ही पड़ी रही, तो मैं उस चीज को भी करती थी और साथ साथ कुछ कुछ सीखती रहती थी। मोटिवेशनल मैं वीडियोस भी बहुत देखा करती थी। तो मैं तो बड़ी फैन हूँ ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की, राज काले जी की, और ये अपना टीएस मदान जी की। और मैं मतलब मुझे आईएमसी में आके मतलब ये चीजें बहुत अच्छी मिली कि भाई मैंने जो भी अपना यहाँ पे जो माहौल था, जो मैंने आईएमसी में आके देखा कि यहाँ पे इतना माहौल, मतलब जो एटमॉस्फेयर था इतना फ्रेंडली, इतना फेमिलियर, मतलब फैमिली की तरह यहाँ पे मुझे मतलब माहौल मिला यहाँ पे। तो मीटिंग्स में जाते थे तो भी मैं कभी मीटिंग्स में भी मैं नहीं जाती थी किसी भी, मतलब मेरे को मतलब जैसे था कि घर में रिस्ट्रिक्शन से नहीं जाना, घर में तुमको जो चाहिए वो तुम लो और कुछ नहीं करना। बट मेरा जो अंदर से था ना, जो पैशन था, जो मेरा दिल धड़कता था काम करने के लिए, वो मैं उसमें मतलब जैसे कहते हैं चोरी छिपे, चुपके चुपके से मैं काम मतलब करती रहती थी। अच्छा नहीं करूंगी, अच्छा नहीं करूंगी, मैं इस तरह से कहती थी। कभी कहती थी अच्छा मैं मीटिंग में हूँ, ये वाली मीटिंग देखूंगी, इसके बाद नहीं जाऊंगी मैं। तो इस तरह बहाने बना बना के मैं जाया करती थी। और इसमें इतना अच्छा, सबसे पहले मैंने चलो ये तो हो गया मेरी लाइफ के बारे में। जब मैं आईएमसी के बारे में बात करती हूँ, मैं सबसे पहले मैं सुपरस्टार बनी। सुपरस्टार बनने के बाद फिर मैंने सिल्वर, और फिर उसके बाद मैंने क्या कहते हैं गोल्ड अचीव करा। गोल्ड अचीव करने के बाद हम लोग हरिद्वार गए। यहाँ पे बहुत बड़ा कंपनी का सेमिनार था। रियली इतना बढ़िया सेमिनार मैंने आज तक जिंदगी में, मैंने इतना बड़ा 17,000 लोग एक ही हॉल में बैठे हुए थे, और इतना सुंदर, मतलब डिसिप्लिन, इतना सुंदर अरेंजमेंट, इतना मतलब मैं मतलब इतनी फैन हो गई इन चीजों से कि इतना डिसिप्लिन, और कोई मारा मारी नहीं, कोई किसी को चीट नहीं कर रहा, कोई किसी को धक्का नहीं कर रहा, कोई चोरी नहीं, कोई चकार नहीं, ऐसे मतलब जितनी भीड़ थी वहां पे, जितना क्राउड था वहां पे, इतना सुंदर एटमॉस्फेयर था सब लाइन से। इवन हमारे जो सत्यन भाटिया जी हैं, अशोक भाटिया जी, वो वहां पे मतलब उस सेमिनार, मतलब उस जगह में हरिद्वार में वो इतनी हेल्प, मतलब वो खुद खड़े थे वहां पे। मतलब मुझे इतनी हैरानगी हो रही थी कि इतने बड़े आदमी हैं, और वो यहाँ पे कंपनी के मालिक हैं, और वो भी हमारे बीच में खड़े हैं। वो खड़े होके सारा मतलब सिस्टम कर रहे हैं। हमारे सीनियर सारे लगे हुए, सारा इतना सिस्टम से काम हो रहा था। रियली अप्रिशिएबल, मतलब इतना, मतलब दिल को ऐसे खुशी हो रही थी कि पता नहीं मैंने क्या ज्वाइन कर लिया है, और इसके जैसा मजा तो कहीं कभी आया ही नहीं मुझे। इतना मजा। वहां पे हमने मीटिंग्स करी, मतलब वहां पे खाने का भी इंतजाम, 17,000 लोग, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने का इतना सुंदर, मतलब क्या बताऊं कि इतना, मतलब इमेजिन, मतलब मुझे वो सीन आता है। मैं आज भी वो वीडियो देखती हूँ ना, कभी कभी मैं शेयर भी कर देती हूँ सबको कि इतना एंजॉय किया। मेन बात है कि इतना सिस्टम से काम हुआ, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। रात के 3-4 बज गए, हमने सुना कि वो सीनियर जो है वो अभी भी लोगों को एडजस्ट कर रहे हैं होटलों में या यहाँ वहां, मतलब जो भी है, कि कोई परेशानी ना हो। रियली रियली बहुत बढ़िया। मुझे उस समय मेरे दिमाग में लगा यार, ये तो मैं ऐसे ही कहते हैं कि भाई इतनी भीड़ होगी, वहां पे धक्के लगेंगे, वहां पे कोई चूटी काटेगा, कोई कुछ करेगा, मतलब जैसे होता है जैसे भीड़ में। तो इतना सबने, मतलब ये जितने भी एसोसिएट, जितने भी सीनियर, जितने भी लोग, इतना प्यारा माहौल मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी मीटिंग में नहीं देखा था। बहुत ही, उसके लिए मैं चाहती हूँ कि बहुत बढ़िया क्लैपिंग हो। और उस मीटिंग में
उस मीटिंग में हमें इतने लोगों को, इतने बड़े बड़े क्या कहते हैं मोटिवेटर्स को सुनने के लिए, जो इंटरनेशनल मोटिवेटर्स हैं, डॉक्टर बिंद्रा, विवेक बिंद्रा जी, और भी कितने सारे अपने सीनियर्स। मैं तो कहती हूँ अब तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा वगैरह को भी हमारे सीनियर्स ना मात दे रहे हैं। इतनी बढ़िया मीटिंग करते हैं हमारे सीनियर्स। और दास सर को लो ना, हमें इतना अच्छा लगता है। दास सर रोज हमें कोई ना कोई स्टोरी सुनाते हैं। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है, इतनी नॉलेज है इनको भी। रियली मतलब मुझे लगता है कि ये सारे जितने सीनियर्स है ना, ये मोटिवेटर बन गए हैं। और अब तो हमारी कंपनी इंटरनेशनल में भी जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल मोटिवेटर कहलाएंगे। इतना अच्छा माहौल मैंने शायद ही जिंदगी में ऐसे काम में मैंने देखा। और उसके बाद धीरे धीरे काम तो खैर जो मुझे जिस तरह से घर से अलाउ होता था, मैं चोरी पे, फोन पे, कैसे तरह करके मैंने धीरे धीरे अपनी टीम तो मैं बना ही रही थी। काम मैं बंद नहीं करती थी, बट ये होता था कि बहाने मारने पड़ते थे। मुझे कहीं जाना होता था तो मुझे बहाने लगा के जाना पड़ता था, क्योंकि मुझे कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि मेरे दिल में इतना जोश था कि मुझे करना है। और मुझे ये इसमें आके इतना अच्छा माहौल, वातावरण मिला कि मुझे मतलब दिल से लगता है कि मुझे जाना चाहिए। कभी कभी मेरी मिस भी हो जाती है कोई मीटिंग। अब मैंने रीजन तो बता दिया है क्यों हो जाती हैं, बट और देखिए मैं मतलब इसमें ये भी मतलब एक छोटे से छोटे एसोसिएट को भी कंपनी मौका देती है कि वो 5 स्टार जाके होटल में रुके, अच्छी अच्छी मीटिंग्स को अटेंड कर सके। और इतना बढ़िया मतलब कंपनी का इंतजाम, 5 स्टार होटल में हमारी मीटिंग्स, इतना बढ़िया माहौल। आई मतलब बहुत ही, मैं तो कंपनी मतलब ग्रेट है, मैं सल्यूट करती हूँ। मतलब मुझे बहुत ही ये चीज अच्छी लगती है, लगी और लगती है, और मैं लगती ही रहेगी, क्योंकि मुझे आईएमसी से तो कोई मैं जब तक हूँ तब तक मैं करती रहूंगी, चाहे घर से चाहे कितना भी कोई सब परेशान करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर क्या कर, थोड़ा थोड़ा मैं बीच में मिस कर जाती हूँ, मुझे बताना कुछ होता है। अच्छा, ये भी हो गया, होटल्स के बारे में बता दिया। इतने बड़े बड़े मोटिवेटर्स इंटरनेशनल, टीएस मदान जी या राज काले जी, जादव जी, इतने सारे, इनको हमने सामने देखा, मतलब उनसे मिलने का मौका मिला। कौन मिलता है? कोई नहीं, सब दूर दूर से सबको मिलते, कोई बात ही करके नहीं होता, मगर हमें यहाँ पे सबसे मिलने का मौका मिलता, सब बात करते हैं। इतना अच्छा डॉक्टर आनंद वाजपेयी जी और बहुत सारे सीनियर्स हमारे, मतलब इतना अच्छा माहौल इस अपनी कंपनी में है। और प्रोडक्ट तो खैर मैं तो बिल्कुल इतनी कायल हूँ कि हमारे ये जो हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं, होम प्रोडक्ट हैं, वो बहुत बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। अब सोच सकते हैं कि मैं कहाँ तो फॉरेन से ला ला के ही सामान यूज करती थी, घर में भी आता था तो जो चीज है बाहर से आएगी, जो चीज आएगी बाहर से आएगी। अब मैं बाहर से कोई चीज नहीं खरीदने देती, मैं कहती हूँ नहीं भाई बेटा मत लेके आना। और जबकि वो आते हैं इंडिया बच्चे मेरे, तो मैं उनको बैग भर भर के आईएमसी के प्रोडक्ट डाल डाल के देती हूँ। अभी अमेरिका में आईएमसी ओपन नहीं हुआ है, बट मेरा आईएमसी अमेरिका, जर्मनी और कहाँ कहाँ पहुंच चुका है कि जहां जहां बच्चे लेके जाते हैं और यूज करते हैं। और क्या बताऊं। अच्छा, फिर धीरे धीरे मैं जब गोल्ड स्टार बनी तो मैंने अपना काम बंद नहीं करा। मैं धीरे धीरे चोरी चोरी सब जैसे भी मुझे मौका मिलता था मैं काम करती रही, और धीरे धीरे टीम बन के मैंने 2020 में, जुलाई 2020 में मैंने चेयरमैनशिप निकाली। मुझे लगा कि मेरी लाइफ लाइन है, उनकी बदौलत, मेरे सीनियर्स, मेरे उनकी गाइडेंस के साथ मैंने अपना चेयरमैनशिप निकाली। और मैं अपनी उसके लिए अपनी लाइफ लाइन, अपने सीनियर सबका धन्यवाद करती हूँ। बस सिर्फ मुझे ये मैंने इसलिए करा कि मुझे ये लगता था काम तो मुझे करना है, एक बार लेवल तो मुझे चेयरमैन बनना है, बस बनना है मुझे। मतलब इस चीज में ये दिखता है कि पैशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप में जोश है, पैशन है और आप कर सकते हैं, तो मैं कहती हूँ कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। फिर मैंने उसको मेंटेन करा, 3 महीने मैंने मेंटेन करके, और सबसे बढ़िया बात है मुझे बाली का अचीवमेंट भी मिला। जबकि मैंने इतनी फॉरेन कंट्रीज देख रखी हैं,
मगर मुझे बाली जाने की इतनी खुशी थी, क्योंकि मैं वो सीन देख चुकी थी कि जब हम सब लोग आईएमसीएन सारे इकट्ठे होते हैं तो कितना एंजॉय करते हैं हम, कितना बढ़िया माहौल होता है और कितनी मोटिवेशनल, और कितना मतलब ये नहीं कि सिर्फ काम की ही बातें होती है, एंजॉयमेंट भी होता है, डांस भी होता है, तो हम तो बहुत एंजॉय करते हैं। तो ऐसे करते करते, एंजॉयमेंट करते करते, नाना करते करते भी मैंने चेयरमैनशिप में सबका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे इस लेवल तक पहुंचाने में मेरे को हेल्प करी, या मेरे साथ जुड़े रहे, या मेरे साथ काम करते रहे, और जो मुझे गाइड करते रहे, मैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ। और रियली मतलब मैं इस समय इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आईएमसी में हूँ और आईएमसी करनी चाहिए। अब मैं आपसे ये बात करती हूँ कि आसान कोई भी काम नहीं है, आसान कोई भी काम नहीं है, चाहे आप घर में रह के काम कर रहे हैं, चाहे आप बाहर काम कर रहे हैं, चाहे आप पैसा कमाने के लिए कोई सा भी बिजनेस करते हैं, आसान कुछ भी नहीं है। बिना घर बैठे, खाली बैठे, हाथ पे हाथ धर के कभी कुछ नहीं मिलता, हमेशा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, आप में पैशन नहीं है, तो आप मेरे ख्याल में उस चीज को प्राप्त ही नहीं कर सकते। जब तक आप में वो काम करने का जज्बा नहीं होगा, या आप में पैशन नहीं होगा, या आप मतलब प्रॉब्लम्स किसकी जिंदगी में नहीं है, सभी की जिंदगी में किसी को किसी चीज की कमी है, किसी को किसी चीज की कमी है, और जो जिसको पूरा करने के लिए भगवान ने कहा है कि आप मेहनत करो। और बाहर फॉरेन में तो मैं ये देखती हूँ कि छोटे से छोटा बच्चा 14-15 साल के बच्चे कमाने लग जाते हैं, और इंडिया में 14-15 साल का बच्चा आराम से, बेटा बैठो आप, हम कर रहे हैं। और फिर और बड़े 80 इयर्स तक के लोग भी वहां पे काम करते हुए नजर आते हैं, और यहाँ पे तो 50 के होंगे, हम तो बूढ़े हो गए, हमसे काम नहीं होता। तो ये क्या होता है, आप अपने दिल से आप अपने आप को बूढ़ा बनाते हो कि आप कुछ करो। और जब आपको अपने दिल से होगा कि मुझे कुछ करना है, तो आप जरूर करेंगे, उसके लिए आप जरूर मेहनत कीजिए। आईएमसी के प्रोडक्ट खा तो बहुत एनर्जी आ जाती है, और मैं मतलब मुझे बहुत ही अच्छा, मतलब मैं इतना अच्छा फील कर रही हूँ। तो मैंने कईयों को मेडिसिन भी दी, किसी की मैंने पाइल्स की, मेरे मतलब हस्बैंड को ही पाइल्स हो गई थी, तो उनको मैंने मेडिसिन दी, तो उससे भी वो ठीक हो। मतलब इसमें धीरे धीरे, मतलब जिस जिसको भी देती थी किसी न किसी उसके लिए प्रॉब्लम के लिए वो ठीक हो जाता था, तो मुझे इतनी खुशी मिलती थी कि भाई चलो भगवान का शुक्रिया करती थी मैं कि भगवान जी आपने ठीक कर दिया, बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट। मतलब बिना सोचे, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मगर मैं जो भी चीज, मतलब जो हमें सिखाया गया, जो हमने सीखा, जो हमने ट्रेनिंग ली, उससे जो भी आज भी किसी भी को भी मैं कोई चीज देती हूँ, तो इतना मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि वो बंदा ठीक हो जाएगा, वो बंदा ठीक हो जाएगा। उसे इस, क्योंकि मुझे पता है इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर मैं उसको गलत दवाई भी दे दूंगी ना, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि उसको कुछ नहीं होने वाला, ठीक ही होगा वो, उसका कुछ नुकसान नहीं होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर उसको फायदा नहीं करेगी तो उसको नुकसान भी नहीं करेगी। तो इसलिए धीरे धीरे इसमें ये फेथ बढ़ता चला गया। और और क्या, हाँ, इसमें आप जिसको भी, मतलब मैं कह रही हूँ मेरे मेरे समेत जो भी है, कि आप इस काम को छोड़े नहीं, कभी छोड़े नहीं, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए, थोड़ी देर के लिए आप ब्रेक लेते भी हैं, मगर आप छोड़े नहीं, कभी ना कभी। कहते हैं ना, अगर आपने चलना सीखा है, तो अगर चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे ही। अगर आप वहां बैठ जाएंगे, कहीं बीच में रुक जाएंगे, तो आप, जैसे मतलब लोग आईडी तो निकाल लेते कि हमें नहीं करना या हमसे नहीं हो रहा, तो वो बिल्कुल ही पिछड़ जाएंगे, वो कहीं भी किसी भी कोई भी अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। जो लगे रहेंगे, चाहे थोड़ा टाइम, देखो सभी के साथ आता है, कभी काम बहुत ज्यादा होता है, कभी बहुत कम होता है, मगर अपनी हिम्मत को कभी नहीं हारना चाहिए, लगे रहना चाहिए, करते रहो करते रहो करते रहो, कहीं ना कभी, मेरा तो यही कहना है, या मेरा एक्सपीरियंस है कि कहीं कभी ना कभी तो मतलब बंदा अपने, जैसे अपना जो भी उनका उन्होंने सोच के रखा है, जिसके लिए वो पैशनेट है कि मुझे ये काम करना है, तो वो जरूर करेंगे। अब आईएमसी अगर आपने चुना है,
तो आईएमसी के बारे में सोचिए, उसमें लगे रहिए, करते रहिए, लोगों को बताते रहिए। अब जैसे कोरोना टाइम चल रहा है, अब हम कहीं जा नहीं सकते, भाई कहीं आप जाएंगे, बाहर नहीं जा सकते, मगर फिर भी घर में बैठे ही, अब 2020 में जब मैंने चेयरमैन निकाला तो घर में ही थे हम लोग, और घर में बैठे सबसे कांटेक्ट करते रहे, बात करते रहे, बीच में मौका मिलता था किसी को जाके प्रोडक्ट भी दे के आते रहे कि भाई कहीं हमारा मतलब कोई भी कह देता था कि यहाँ दे के आओ, तो हम दे के आते थे। तो मैंने मतलब काम मतलब मेरा अचीवमेंट हुआ। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो भी है आप लगे रहेंगे, करते रहेंगे, अचीवमेंट जरूर आएगा, पैसा अपने आप आएगा। आप ये मत सोचिए कि आज हमने आईडी लगाई है और आज ही हमें पैसा आ जाएगा। भाई वो लोग कह देंगे हाँ जी आईएमसी में आपको लाखों रुपए आएंगे, आपको हजारों रुपए आएंगे, और पब्लिक क्या सोचती है, एसोसिएट क्या जो नए बनते हैं, लोग जुड़ते हैं, वो ये सोचते हैं कि आज हमने आईडी लगाई है तो कितने मतलब कितने मतलब उसमें बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। कई लोग तो ऐसे ही पूछेंगे मैडम हमारा तो चेक ही नहीं आया, मैडम हमारे को कितने का चेक आएगा, मतलब अभी 1 महीना हुआ नहीं और प्रोडक्ट यूज किए नहीं और मैडम हमारा चेक कितना आएगा। ये एक नॉलेज, ये लैक ऑफ नॉलेज है कि आप उस बिजनेस को सीखें कि हमें पैसा कैसे आएगा। जब तक आप उस चीज को, अब आप अकेले काम कर रहे हैं तो आपको जितना, मान लो आपने इतना काम किया तो आपको पैसे भी थोड़े ही आएंगे। अगर आप अपने साथ लोगों को जोड़ते रहेंगे तो आपको सभी को जोड़ने से, आप नेटवर्क बनाते रहेंगे तो अपने आप ही वो पैसे की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा होगी, प्रोडक्ट भी ज्यादा बिकेंगे, पैसा भी ज्यादा आएगा, इंसेंटिव भी ज्यादा आएगा, बचत भी ज्यादा होगी, हेल्थ भी अच्छी होगी। मैं तो कहती हेल्थ अच्छी है तो हमारे लिए, हम तो ये कहते हैं हमारी हेल्थ अच्छी है, हम अपने आप काम कर पा रहे हैं, वो भी एक पैसे की ही तरह है। और सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कितना भी कुछ हो, हेल्थ को जरूर आप सबसे पहले प्रायोरिटी दें। हेल्थ अच्छी होगी, जिंदा रहेंगे तो सब कमाए जाएंगे, नहीं जिंदा रहेंगे, हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया तो कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए हेल्थ पे आप जितना भी, चाहे आप थोड़े पैसे कमाते हैं, थोड़ा खर्च कीजिए हेल्थ पे, मगर कीजिए जरूर, जरूर अपनी हेल्थ की, अपनों को हेल्थ को अच्छा रखेंगे। जब हेल्दी होंगे तो आप काम भी ज्यादा करेंगे। और हमारे आईएमसी के तो प्रोडक्ट ही इतने बढ़िया है कि हमें तो इतना एक्टिव बना के रखते हैं कि आज भी हम थकते नहीं है। कोई 11 बजे 12 बजे भी हम काम करते हैं, तब भी हम करते ही रहते हैं। तो ये मतलब सिस्टम है, अगर हम सिस्टम से अगर काम करेंगे, और सिस्टम तो है ही, साथ में सीखना भी बहुत जरूरी है। बिना सीखे, जैसे मैं अपने बारे में ही बताती हूँ, मैंने जब पहले ज्वाइन करा था तो मैं कहती थी मुझे काम तो करना नहीं है, मुझे सीखना भी क्या करना है। मैं मीटिंग में नहीं जाती थी, बस ठीक है मुझे पता है सामान खरीदना है, मैं खरीद लूंगी और मैं ये कर लूंगी, बस हो जाएगा मेरा काम, और मुझे तो काम करना ही नहीं है। मतलब ये जैसे एक सोच के रखा हुआ था कि मुझे काम करना ही नहीं है। मैं ज्वाइन करने के बाद ही 6 महीने बाद ही मैं अमेरिका चली गई 6 महीने के लिए, तो काम कुछ नहीं हुआ। मगर फिर आके फिर भी मेरी जो रूटीन थी वो धीरे धीरे ही लगी रही, करती रही, मतलब लोगों से बात, क्योंकि मैंने तब तक प्रोडक्ट यूज करके देख लिए थे कि प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, इफेक्टिव है, और इतने मतलब आप ये बिलीव नहीं करेंगे, बाहर फॉरेन के तो इतने महंगे प्रोडक्ट होते थे कि मैं 4-4 हजार रुपए की क्रीम आती थी, 1600 रुपए का एलोवेरा आता था। तो मतलब ये लगता था इतना पैसा खर्च होता है। तो इस कंपनी में तो ना तो इतने महंगे प्रोडक्ट हैं, हेल्थ तो मेन तो ये है कि हेल्थ उससे बहुत हेल्थ ओरिएंटेड है। रियली मैं तो कौन सा प्रोडक्ट है जो मैं यूज नहीं करती, आप मेरे ड्रॉअर में देख लीजिए, चाहे मेरे फ्रिज में देख लीजिए, चाहे मेरे वॉशरूम में देख लीजिए, चाहे मेरे रूम में देख लीजिए, बेडरूम में देख लीजिए, सभी जगह आपको आईएमसी, किचन देख लीजिए, हर जगह आईएमसी ही नजर आता है। तो इतना मैं फैन हो गई आईएमसी की, और रिजल्ट इतना अच्छा मिला कि मेरा खुद का अब दिल करता है मैं काम करूं। तभी मैंने चेयरमैनशिप निकाली कि काम तो मुझे करना है, और काम तो मैं करती रहूंगी, चाहे मैं धीरे धीरे करूं, चाहे मैं कैसे भी करूं, मैं काम करूंगी। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। थैंक यू सो मच। और सर, और मुझे, मेरे को लगता है आई थिंक ज्यादा हो गया, मुझे लग रहा है सर। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जो मैंने
मैंने अपनी जो डिले किया, जो मैंने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मैं जो इसमें काम करना चाहता है, पैसा कमाना, पैसे की देखो नीड सभी को है नीड, चाहे कोई कम किसी के पास ज्यादा है उसको भी है, और जिनके पास कम है उनको भी है, हर एक बंदे को है। और हर एक बंदे को अपनी जरूरत के हिसाब से मेहनत करनी है। अगर मेहनत नहीं करेंगे, अगर सोचेंगे बैठे बैठे हमें पैसा आ जाएगा, तो आप ये समझ लीजिए जैसे खाना कोई रख देना आपके सामने, और अगर अपना आप हाथ नहीं हिलाएंगे ना, तो आपके मुंह में कौर नहीं जाएगा। एक भी जो आप खाने की बाइट है ना, वो आपके मुंह में नहीं जाएगी जब तक आप अपना हाथ नहीं हिलाएंगे। तो उसके लिए मेहनत तो करेगी, वो आपकी सोच है, आपका आपने सोचना है अपने लिए कि आपको कितना कमाना है। जितना कमाना है उतनी मेहनत कीजिए। आपको थोड़ा चाहिए तो थोड़ा कमा लो, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा कमा लो। और यहाँ पे तो जितना ज्यादा आईएमसी में तो जितना ज्यादा आप कमाना चाहते हैं ना, लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, पर उसके लिए एक शर्त है कि आपको काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब ये सारी बहुत, आप ये सोचिए कि मेरे को घर में सब लोग मना करते हैं कि क्या जरूरत पड़ी है मम्मी आपको काम करने की, क्या आप क्यों काम करती हैं, आप बैठिए आराम से। बट नहीं, मुझे एक बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी की हेल्थ अच्छी कर रही हूँ, किसी की हेल्प कर रही हूँ, कि अगर कोई मतलब मेरे कहने से, या क्या पता उसकी किस्मत चमक जाए, या वो अच्छा हो जाए, या उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए, या वो पैसा कमाने लग जाए, बहुत बड़ा आदमी बन जाए, तो उसको बहुत मन को खुशी मिलेगी। मैं तो ये चाहती हूँ कि सभी लोग करो, बिजनेस बहुत अच्छा है, पर बिना मेहनत के, बिना पैशन के, बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ ये घिसटने वाली बात है कि आईडी लग गई है, पैसा आ जाएगा। वो आप भूल जाएं कि आईडी लगाने से आपको पैसा आ जाएगा, वो कभी नहीं आएगा। आप ये सोचिए कि कोई बिजनेस भी आप करते हैं, तो जब तक आप उसमें लाखों रुपए लगाते नहीं है, एक छोटा बिजनेस भी आप करेंगे ना, तो उसके लिए 10-5 हजार रुपया, 10 हजार रुपया, 20 हजार, बड़ा बिजनेस करेंगे तो लाखों रुपए चाहिए। तो 10-20 हजार लगाने के लिए पहले आपको लगाने तो पड़ेंगे, और अगर होंगे तो लगाएंगे ना, अगर होंगे नहीं तो कहाँ से लगाएंगे। तो यहाँ पे तो आप जब आप आईएमसी करते हैं ना, तो आपको पैसा देना पड़ता है, फ्री में आपकी ज्वाइनिंग होती है, और आपको बिजनेस के फ्री में सिखाया जाता है, इतना अच्छा। हर एक सीनियर जो है हमारे, इतने अपनी मेहनत से इतना मतलब लोगों को सबको मोटिवेट करते हैं और सिखाते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता, आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है, फ्री में सिखाया जा रहा है कि कैसे पैसे कमाने हैं। उसके लिए भी अगर आप रेडी नहीं होते हैं, तो ये तो फिर ना, वो कहने वाली बात है कि सामने वो रोटी पड़ी हुई है तो खा नहीं रहे, सामने आपके सामने थाली भरी पड़ी है और आप वो खा नहीं पा रहे हैं। इतना कुछ है, इतना सब कुछ। आईएमसी की जो थाली है ना, वो इतनी भरी हुई है कि मैं आपको बता नहीं, जो चाहता है वो ले सकता है, जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितना सीखेगा, वो इस चीज को अपने अचीवमेंट को पालेगा, और उसको जो उसके पैशन है, जो उसका उसका किसी का पैशन होता है मुझे बड़ा सारा घूमना फिरना है, किसी को होता है मुझे लग्जरी गाड़ी लेनी है, किसी को लगता है कि मुझे बहुत अच्छा आलीशान मकान चाहिए और ये चाहिए, मतलब बहुत सारी अपनी इच्छाएं। अगर आपकी इच्छाएं हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। छप्पर पहाड़ के ऐसे नहीं आ जाएगा कहीं से भी, ऊपर से छत से नहीं गिरेगा पैसा। पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने अपने लेवल पे सभी को मेहनत करनी पड़ती है। कोई ये ना सोचे कि हमने आईएमसी में आईडी लगा ली और पैसा अपने आप आ जाएगा, ये सब भूल जाएं। मेहनत तो हर जगह है, इवन आप खाना बनाते हैं उसके में भी मेहनत है, आप घर को ठीक करते हैं उसमें भी मेहनत है, आप पैसा कमाने नौकरी करते हैं, आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी मेहनत है। आपके कितने कितने घंटे, और मेरे हस्बैंड 6-6 महीने घर से बाहर रहते थे, और मैं घर में रह के सारा घर संभालना, बच्चे संभालने, उनकी पढ़ाई करानी, उनके उनके जो उनको बनना था, उनको बनाना था, उसके लिए मेहनत करी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 4 बजे सुबह उठती थी, और मेरा रात को सोते हुए ही मेरी एक लिस्ट बन जाती थी दिमाग में कि मैं इतने बजे उठूंगी तो ये काम करूंगी, इतने बजे ये काम करूंगी, इतने बजे ये काम करूंगी। मैंने हमेशा
अपने कामों की लिस्ट बना के अपने मतलब जो यहाँ तक जो यहाँ भगवान ने जो मेरे बच्चों को यहाँ तक पहुंचा दिया, और मैं तो खुश हूँ कि मुझे अब आईएमसी करने के लिए मुझे अब थोड़ा बहाने कम मानने पड़ते हैं। उनको पता है कि मम्मी मानेंगे नहीं, और मेरे हस्बैंड को भी पता लग गया है कि ये तो मानेगी नहीं, चलो भाई इसको करने दिया जाए। तो थैंक यू। मैं अपनी फैमिली को भी करती हूँ कि धीरे धीरे उनके भी, तो उनको भी लगा कि प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छे हैं और रिजल्ट देते हैं। और फिर देखो ना, जब पैसा आता है तो किसको बुरा लगता है, आप बताइए। कोई मुझे बता दे, किसी को पैसा मिल जाए तो क्या उसको बुरा लगेगा? नहीं, किसी को नहीं बुरा लगता। तो सभी को, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई कैसा भी है, सभी को पैसा। अब देखिए ना, बड़े बड़े अमीर लोग, अंबानी वगैरह, ये कहाँ बैठ रहे हैं? कोई बैठ के खा रहे हैं? अभी भी काम, टाटा, रतन टाटा, कितने लोग, कितने बड़े बड़े लोग अभी भी काम करते हैं। और कोई बैठता नहीं है, कोई सोचता नहीं है कि हमको रेस्ट करनी है। जब देखो उनका, हम यही सुनते रहते हैं। मैं तो मोटिवेशनल इतनी फेसबुक में, यूट्यूब में इतनी इनकी वीडियोस देखती हूँ, सभी की, रतन टाटा की देखती हूँ, डॉक्टर बिंद्रा जी की देखती हूँ, टी.एस. मदान जी की देखती हूँ, राज काले जी की देखती हूँ, और अपने सीनियर्स की भी देखती रहती हूँ कि मैं मोटिवेटेड रहूं, कि मुझे कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मुझे मेरा काम मेरा बढ़ जाए, मैं काम करूं। मेरे को अपना लेवल लेना है, अगला लेवल भी लेना है मुझे। बट यही है कि बस जो भी करना है सभी को मेरे से, मैं यहीं पे अब खत्म करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शायद पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा हो। और थैंक यू सो मच दास सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने का, और मुझे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, और इसके लिए मुझे बहुत ही मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और अपने जो फाउंडर हैं अशोक भाटिया जी, और डॉक्टर अशोक भाटिया जी और सत्यन भाटिया जी का, उन्होंने हम लोगों को, हम सभी को एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आप कितना भी पैसा, अपनी मेहनत करके पैसा कमा लो, आपको रिकॉग्निशंस मिलेंगी, आपको अचीवमेंट्स मिलेंगी, आपको एंजॉयमेंट मिलेगी। रियली मैंने तो बहुत इंजॉय करा, मैंने तो इतना इंजॉय करा। मैं तो जितने भी सेमिनार्स होते हैं ना, उनको बहुत इंजॉय करती हूँ। चलो, थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड एमसी।